आज मैं पुनः आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी के बहुत बड़े समीक्षक, आलोचक, निबंधकार हैं। उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनकी जो कृतियां हैं या उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर बात करूंगा। तो आइए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर पर बात करें। तो इस वीडियो में जो पहला प्रश्न है वह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस प्रांत में हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में उनका जन्म हुआ था। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी आलोचना का आधार स्तंभ किसे माना जाता है? हिंदी में सैकड़ों समीक्षक आलोचक हुए हैं। उन तमाम आलोचकों में आधार स्तंभ जो माना जाता है वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला चौथा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आलोचक हैं? आलोचना के विविध रूप हैं। उन तमाम रूपों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी आलोचक के रूप में चर्चित हैं। अगला पांचवा प्रश्न है, लोक मंगल को आलोचना का आधार किसने माना? लोक मंगल जो कि साहित्य का परम लक्ष्य है, शुक्ल जी मानते हैं। तो लोक मंगल को आलोचना का आधार मानने वाले सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला छठा प्रश्न है, रस मीमांसा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण यह पुस्तक है, रस से संबंधित है। और इस पुस्तक के यानी रस मीमांसा शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्रिवेणी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? त्रिवेणी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें 3 हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों को केंद्र में रखकर यह पुस्तक लिखी गई है। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला 8वां प्रश्न है, चिंतामणि के लेखक कौन हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध पुस्तक है चिंतामणि, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला 9वां प्रश्न है, शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का पुराना नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल द्वारा जो रचित है वह आज भी मील का पत्थर है। इतिहास में, हिंदी के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। तो शुक्ल जी ने इस इतिहास को जिस रूप में लिखा था, जो पुराना नाम उन्होंने दिया था, वह है हिंदी शब्द सागर की भूमिका। अगला 10वां प्रश्न है, विचार वीथी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है यह विचार वीथी, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला 11वां प्रश्न है, कविता क्या है शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण यह निबंध है, कविता क्या है, जिसमें इन्होंने कविता के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। और इस निबंध के जो लेखक हैं वे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला 12वां प्रश्न है, क्रोध शीर्षक निबंध किनका है? भाव या मनोविकार से संबंधित यह निबंध क्रोध बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने दिखलाया है कि क्रोध क्या इंसान के लिए जरूरी है, क्या क्रोध करना चाहिए या ना करना चाहिए। बहुत ही मार्मिक ढंग से इन्होंने कई व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से इन्होंने इस क्रोध शीर्षक में हमारा मार्गदर्शन किया है। तो यह क्रोध शीर्षक निबंध यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाव या मनोविकार शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? भाव या मनोविकार
शीर्षक निबंध के लेखक भी हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 14वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, रसात्मक बोध के विविध रूप के लेखक कौन हैं? रसात्मक बोध के विविध रूप महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें उन्होंने रसानुभूति किस प्रकार होती है उस पर उन्होंने बहुत ही व्यापक रूप से चर्चा की है। तो इस रसात्मक बोध के विविध रूप शीर्षक निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला 15वां प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं? चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध संकलित हैं। अगला 16वां प्रश्न है, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, किन की उक्ति है? यह उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। उन्होंने क्रोध शीर्षक निबंध में इस महत्वपूर्ण उक्ति को प्रस्तुत किया है और यह जो क्रोध है वह कैसे वैर में बदलता है उसको उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला 17वां प्रश्न है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, किनका कथन है? यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जिन्होंने इस कथन के माध्यम से भक्ति क्या है को बहुत ही आसान शब्दावली में समझाने का प्रयास किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 18वां प्रश्न, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है, किनकी उक्ति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पंक्ति के माध्यम से इंसान के जीवन का जो आरंभ होता है वह किस परिस्थिति में किस तरह होता है उसे इन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से बखूबी व्यक्त करने का वर्णित करने का प्रयास किया है। अगला 19वां प्रश्न है, समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किनका है? तो यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जिन्होंने इस कथन के माध्यम से इंसान को यह समझाने की कोशिश की है कि मानव का जो जीवन है उसका प्रवर्तन करने वाला कौन होता है। तो उसमें बतलाया उन्होंने भाव या मनोविकार ही मानव के समस्त जीवन का प्रवर्तक होता है। अगला 20वां और अंतिम प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन वर्ष क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन 1941 ईस्वी में हुआ था। तो ये कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।